हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उसके बाद हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स, एक्सपैंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, जिसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो बच्चों, हम लोगों को एडिशन देखना है लार्जर नंबर का, जैसे कि 7 डिजिट, 8 डिजिट और 9 डिजिट नंबर्स का। अब बच्चों, आप लोगों ने ऑलरेडी नंबर्स को ऐड कर रखा है अप टू 6 डिजिट, बट अब हम आज उनसे आगे की डिजिट्स के एडिशन को सीखेंगे। सो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को एडिशन करना है विदाउट रीग्रुपिंग। अब बच्चों, यहाँ पे रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? विदाउट कैरिंग, यानी कि बिना कैरी करे हम लोग कैसे नंबर्स को ऐड करने वाले हैं। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है एंड हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इनको लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इनकी फॉर्म में। अब बच्चों, हमने यहाँ पे नंबर्स को अरेंज किया। देन वी हैव 3 + 5 जो कि क्या होगा? 8, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 5 + 2 क्या होगा बच्चों? 7, 3 + 3 6, 4 + 5 9, 7 + 2 क्या होगा बच्चों? 9 एंड 2 + 1 क्या होगा? 3। सो बच्चों, हमारा सम क्या आया? हमारे पास आया बच्चों 3,99,67,988। तो बच्चों, हम सम किसको बोलते हैं? जो भी हमको नंबर मिलता है बाय एडिंग 2 और मोर नंबर्स, उसको हम बोलते हैं सम। सो बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं? इस तरीके से हम लोग नंबर्स को ऐड करने वाले हैं विदाउट रीग्रुपिंग। ना बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे? एडिशन विद रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कैरिंग। सो बच्चों, अब हम एडिशन किसकी हेल्प से करने वाले हैं? बाय कैरिंग मेथड। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास यहाँ दो नंबर्स को हमने अरेंज किया वंस, टेंस, 100 की प्लेसेस पे, देन वी हैव 9 + 3। अब बच्चों, 9 + 3 कितना होता है? 12। तो हम लोगों ने नीचे लिखा 2 और हमने 1 को ऊपर कैरी कर दिया। देन 7 + 1 8, 8 + 4 क्या होगा बच्चों? अगेन 12 और हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 क्या कर देंगे? कैरी। इसके बाद बच्चों 1 + 1 2, 2 + 2 4। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 4। देन बच्चों वी हैव 9 + 2 जो कि क्या होने वाला है? 11 और हमने एक 1 यहाँ लिखा और एक 1 को कैरी कर दिया। देन बच्चों 5 + 1 6, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 1 कैरी, 2 + 2 4, देन 5। उसके बाद बच्चों 9 + 7 कितना होगा? 16 एंड यहाँ पे भी हम 1 को कैरी कर देंगे। देन 4 + 1 5। सो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने सम सीखा बाय कैरिंग। ना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें हम लोगों को क्या करना है? हमको इनको ऐड करना है। सो बच्चों, वी हैव 4 + 2 वी हैव 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो देखो, हमने यहाँ पे 2 लिखा और 1 क्या कर दिया? कैरी। देन बच्चों वी हैव 4 + 1 5, 5 + 2 7। देन बच्चों 7 + 5, 7 + 5 कितना होगा? 8 9 10 11 12। अब बच्चों 12 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 3 जो कि आएगा 15। हमने यहाँ पे लिखा 5 और 1 को कैरी कर दिया। सो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कैरिंग की हेल्प से नंबर्स को ऐड कर रहे हैं एंड जो भी नंबर हमको मिलता है बाय एडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? सम। अब बच्चों, हमारे पास क्या है? कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है वो वर्ड प्रॉब्लम? अ चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतने चॉकलेट्स इन 1 ईयर। यानी कि एक चॉकलेट फैक्ट्री ने इतने, यानी कि गिवन नंबर जितने चॉकलेट्स को प्रोड्यूस किया। इन द नेक्स्ट ईयर इट प्रोड्यूस्ड दिस मच चॉकलेट। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन टोटल? और उसके नेक्स्ट ईयर में बच्चों उसने ये गिवन नंबर जितने चॉकलेट्स को प्रोड्यूस किया। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि टोटल चॉकलेट्स फैक्ट्री ने कितने प्रोड्यूस किए। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे एंड बच्चों ऐड करके हमको जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होने वाला है? सम। उसको हम क्या बोलेंगे? सम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एन इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन अ कंट्री इन अ स्टेट ए
इतने वोट्स जो है वो डले। सो बच्चों गिवन नंबर ऑफ वोट्स जो कंट्री गिवन नंबर ऑफ वोट्स जो कि एक स्टेट ए में डले हैं वो क्या है, दिस मच। देन बच्चों वी हैव दिस मच वोट्स जो कि कहाँ पे डले हैं, स्टेट बी में, एंड दिस मच वोट्स जो कि कहाँ डले हैं, स्टेट सी में। हमसे बोल रहे हैं कि टोटल कितने नंबर के वोट्स जो है वो ओवरऑल डाले गए हैं। सो हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स को निकालने के लिए इन तीनों नंबर ऑफ वोट्स को ऐड करेंगे। एंड बच्चों इनको ऐड करने के बाद जो भी नंबर हमको मिलेगा इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सम। बच्चों ये क्या है, सम। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2.1 जो कि बच्चों इन एग्जाम्पल्स के ऊपर ही बेस्ड है, एंड आप सब लोगों को इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्जर नंबर्स, यानी कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एडिशन ऑफ लार्जर नंबर, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्जर नंबर। सो बच्चों सब्ट्रैक्शन विदाउट डीकॉम्पोजिशन, इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे टू सब्ट्रैक्ट वी अरेंज नंबर इन कॉलम्स एंड स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग द डिजिट्स इन वंस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस एंड सो ऑन। सो हम सब्ट्रैक्शन भी बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले 6 - 6 0, 9 - 1 8, 4 - 3 1, 5 - 3 2, 9 - 2 7, 8 - 5 3, 5 - 3 2। तो अगेन हमको क्या मिला, डिफरेंस। अब बच्चों हम लोगों को जब भी नंबर्स को माइनस करके जो नंबर मिलता है उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, डिफरेंस। ना बच्चों सब्ट्रैक्शन विद डीकॉम्पोजिशन। अब बच्चों यहाँ डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होने वाला है, देखो हमारे पास यहाँ नंबर है 2 - 9। बच्चों क्या हम 2 में से 9 को माइनस कर सकते हैं, नहीं, हमारे पास तो है ही 2, तो इसमें से 9 कैसे माइनस होगा। तो अब डीकॉम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, हम आगे वाले नंबर को काटेंगे, अगर वो 3 है तो उसमें से एक नंबर को माइनस करेंगे, हम लिख देंगे 2, और जो हमने 1 को माइनस किया वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। सो अब बच्चों ये क्या हो गया, ये 2 की जगह क्या बन गया, 12। अब हम 12 में से 9 को माइनस कर सकते हैं, हाँ, जो कि क्या आएगा, 3। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 - 1 1। देन वी हैव 5 - 6। अब बच्चों क्या हम 5 में से 6 को माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो हम इसके आगे वाले नंबर से एक नंबर को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और नंबर 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि ऐड करने का मतलब हम इस नंबर के आगे 1 को लिख देंगे। सो 15 - 6 9। सो इस तरीके से बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं विद डीकॉम्पोजिशन। ना बच्चों एग्जाम्पल क्या है, एक पॉपुलेशन था हमारे पास स्टेट में जो कि ईयर 2019 में कितना था, दिस मच, एंड बच्चों 2020 में कितना था, दिस मच पॉपुलेशन। अब हमसे बोल रहे हैं हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट राइज, हमें ये बताना है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ी। तो हम ये कैसे बता सकते हैं, जब हम दोनों साल की पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। सो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों ही ईयर की पॉपुलेशन को माइनस किया एंड हमारे पास ये नंबर आया। सो इसका मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। देन बच्चों सम ऑफ 2 नंबर हमारे पास क्या है, दिस। इफ 1 इज दिस नंबर फाइंड दी अदर नंबर। हमको क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर का सम ये है, उसमें से एक नंबर हमको दे दिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। Then बच्चों we have this much mangoes were plucked out of which this much mangoes were spoiled. टोटल इतने मैंगोज तोड़े गए थे जिसमें से इतने मैंगोज खराब हो गए। अब कितने मैंगोज सही बचे होंगे, तो हम टोटल में से जो खराब हो गए उसको माइनस कर देंगे एंड हमको मिल जाएंगे सही नंबर वाले मैंगोज। नाउ बच्चों इसी एक्सरसाइज के बेसिस पे हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.2 जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। अब हम लोगों को अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों हमारे पास एक नंबर है कि हमको पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, देन हमको माइनस करना है इस नंबर को। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हम सबसे पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। हमारे पास आया ये नंबर, तो हम इस नंबर में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे एंड सी हम लोगों ने यही किया, हमारे पास ये नंबर आया। देन बच्चों हमारे पास क्या है कि देयर आर 4321 पीपल है एक ट्रेन के अंदर, जिसमें से दिस मच पीपल जो है वो उतर गए स्टेशन ए पे
एंड 202 पीपल गॉट डाउन एट स्टेशन बी। तो हमसे पूछ रहे हैं कितने लोग जो है वो अब ट्रेन में बचे होंगे। तो बच्चों टोटल इतने थे, इतने स्टेशन ए पे उतर गए एंड इतने लोग स्टेशन बी पे उतर गए। तो टोटल कितने बचे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पीपल हु गॉट डाउन एट स्टेशन ए वो ये थे, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट डाउन एट स्टेशन बी वो ये थे। इन दोनों को ऐड करेंगे हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि ट्रेन से उतर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि ट्रेन से उतर चुके हैं उनको माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि ट्रेन में बैठे थे। सो हमको क्या मिल जाएगा, 2009 पीपल जो है वो ट्रेन के अंदर बच गए। सो इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 को भी प्रैक्टिस करना है ना। बच्चों आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। हम लोगों ने आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन साथ में करना सीखा। सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और क्लियर हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।